क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। यहाँ पे चार पार्ट्स हमें दिए हुए हैं। हमें इन नंबर को दो ऑड प्राइम के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 50 तक के प्राइम नंबर्स लिख दिए हैं। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक प्राइम नंबर 2 नहीं लिखा है, क्योंकि यह एक इवन प्राइम नंबर होता है और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें ऑड प्राइम का यूज़ करना है। ऑड प्राइम मतलब वो प्राइम नंबर्स जो ऑड भी हो। ठीक है, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये सारे ऑड नंबर्स भी हैं। इसका मतलब है कि ये सारे ही नंबर क्या हैं, ऑड प्राइम है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा 44, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से आप कोई भी नंबर, दो नंबर ले लीजिए जिसको प्लस हम करें तो उसका आंसर हमें 44 मिले। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 3 ले लेंगे। अब हम देखेंगे कि 3 में हम क्या प्लस करें तो हमें 44 मिल जाएगा। तो दूसरा नंबर निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, 44 में से 3 को माइनस कर देंगे। तो जब हम 44 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 41। इसका मतलब है कि जब हम 3 और 41 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 44। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 और 41 प्लस करने पे 44 भी दे रहा है और 3 और 41 दोनों ऑड प्राइम भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले पार्ट का हमारा आंसर होगा 3 + 41। ठीक है, चलिए बी है 36। तो इसी प्रकार से जैसे कि पहले हमने क्या लिया 3, अब 3 में हम क्या ऐड करेंगे कि हमें 36 मिल जाएगा। तो दूसरा नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36 में से 3 को माइनस कर देंगे। तो जब हम 36 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 33। इसका मतलब है कि आंसर है 3 + 36, 3 + 33। लेकिन इसे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि 3 और 33 को प्लस करने पे 36 तो मिल रहा है, लेकिन 3 तो एक ऑड प्राइम है। लेकिन क्या 33 एक ऑड प्राइम है? नहीं, 33 एक कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब है कि आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि दो नंबर जो हम फाइंड आउट करेंगे वो क्या होने चाहिए, ऑड प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है हम 3 नहीं ले सकते हैं। तो अब हम लेंगे इसका नेक्स्ट नंबर जो कि है 5। तो 5 में अब आप क्या प्लस करेंगे कि 36 आएगा। तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 36 में से 5 को माइनस कर देंगे। जब हम 36 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 31। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों नंबर को प्लस करने पे हमें 36 भी मिल रहा है और दोनों ही ऑड प्राइम भी है। इसलिए बी वाले का आंसर हो जाएगा 5 + 31। क्लियर। चलिए सी है 24। अगेन हम इसी प्रोसेस से करेंगे। सबसे पहले 3 प्लस, तो 3 में हम क्या प्लस करेंगे कि हमें 24 मिल जाएगा। तो 3 में 24 में से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 21। फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस करने पे आपको 24 तो मिल जाएगा, लेकिन 21 जो है वो हमारा ऑड प्राइम नहीं है, वो हमारा 21 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, इसलिए हम इसे नहीं लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 5। 5 में हम क्या ऐड करें कि हमें 5 में क्या ऐड करें कि हमें 24 मिल जाए। ठीक है, तो 24 में से हम क्या करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 24 में से हमें 5 को माइनस करना है। ठीक है, 4 में से 5 नहीं जाता, इसका मतलब 14।
तो ये हो जाएगा 19। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपकी 5 और 19 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 24 मिल जाएगा, और 5 और 19 दोनों ही ऑड प्राइम नंबर से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5 + 19। डी पार्ट है हमारा 18, ठीक है। वही हम कोई करेंगे 3 + 18 में से 3 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 15, लेकिन 15 एक कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट नंबर ले लेंगे, वो हो जाएगा हमारा 5। तो 5 में हम क्या ऐड करें कि 18 आ जाएगा, तो उसके लिए हम 18 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 13। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 + 13 18 होगा, और दोनों ही हमारे ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गिव 3 pairs of prime numbers whose difference is 2। तो क्वेश्चन का मतलब है कि हमें 3 पेयर बतानी है प्राइम नंबर्स की। पेयर मतलब क्या होता है, 2 नंबर। जैसे कि हम बोले 1 और 2, तो ये क्या हो गई, नंबर्स की पेयर हो गई, 2 नंबर। ऐसा नहीं है कि मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कोई से भी नंबर्स ले सकते हैं आप। जैसे कि 30 और 47, तो ये भी क्या हो गई, एक नंबर हो, पेयर हो गई नंबर्स की, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें 3 पेयर बतानी है। किसकी पेयर बतानी है, प्राइम नंबर की जिसका डिफरेंस 2 हो। चलिए सबसे पहले हम कुछ प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम है, तो यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑड प्राइम की बात नहीं हो रही है, ठीक है। 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। यहाँ पे मैंने 50 तक के प्राइम नंबर्स लिख लिए हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमें 3 पेयर निकालनी है जिनका डिफरेंस 2 हो। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैं अगर 3 में से 2 को माइनस करूँगी तो क्या मुझे 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब है 2 और 3 हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर एक पेयर में ले लूँ 3 और 5, तो इसमें 5 में से जब हम -3 करेंगे तो उसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप 3 और 5 लिखने की जगह आप लिख देंगे 5 और 3, ठीक है। क्योंकि जब हम 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2। उसी प्रकार से आप कोई भी 2 नंबर्स ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया 13 और 11। 13 और 11 में से भी जब हम एक माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। तीसरी हमारी पेयर हो जाएगी 19 और 17। ये दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं और इनको भी जब हम माइनस करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, 2। ऐसे ही आप बहुत सारी पेयर्स बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 43 और 41 भी आप ले सकते हैं। 43 में से 41 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 2। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही आंसर हुए हैं, इसके बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। यहाँ पे हमें 4 दे रखे हैं। 23, 51, सी है 37 और डी है 26। इसमें हमें बताना है कि कौन से नंबर प्राइम हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो फैक्टर्स क्या होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है और एक होता है 1। जैसे कि 23, अगर हम 23 के बारे में बात करें तो 23, एक तो 23 खुद की टेबल में आएगा, एक 23 1 की टेबल में आएगा। क्या 23 किसी और की टेबल में आता है, नहीं आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि सिंस 23 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 23 के क्या हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, देयरफॉर 23 इज़ अ प्राइम नंबर। इसलिए 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51। जब भी हमें प्राइम या कंपोजिट बताना है तो हमें उसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। 51 इसका खुद की टेबल में आएगा, फिर 1 की टेबल में आएगा,
अगर आप देखेंगे तो 5 और 1 को प्लस कर रहे हैं तो ये मिल रहा है 6, इसका मतलब है 3 की टेबल से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे फैक्टर्स आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 51 हैज़ मोर दैन 2 फैक्टर्स। 51 हैज़ मोर दैन 2 फैक्टर्स, therefore 51 is not a prime number। 51 is not a prime number। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो ये क्या, कौन सा नंबर है, ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए सी है हमारा 37। अगेन हमें बताना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। एक हो जाएगा 37, एक हो जाएगा 1। क्या 37 किसी और टेबल में आता है? नहीं। तो यहाँ पे फिर से हम लिख देंगे कि 37 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। 37 के कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए 37 इज़ अ प्राइम नंबर। देयरफॉर 37 इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 26। तो जब हम 26 के फैक्टर्स देखते हैं तो एक हो जाएगा 26, एक हो जाएगा 1। इसकी लास्ट डिजिट एक इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल होगा और इसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 26 हैज़ मोर दैन 2 फैक्टर्स। 26 की क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए 26 इज़ not a prime number। therefore 26 is not a prime number। 26 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राइट 7 consecutive composite numbers less than 100। आधा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, अब हम सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। हमें 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं लेस दैन 100, 100 से कम, सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम। हमें 7 ऐसे कंपोजिट नंबर लिखने हैं कि बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आ जाए। जैसे कि अगर हम लिखें, चलिए हम लिखते हैं 31, 32, 33, 34, 35। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक लाइन से जो होता है उसको कॉन्जिक्यूटिव। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। बीच में क्या आ जाएंगे, हमारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे। जैसे कि 31 हमारा प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, चलो 32 हो गया, 33 भी कंपोजिट है, 34 भी कंपोजिट है, 35 भी कंपोजिट है, 36 भी कंपोजिट है। लेकिन क्या 37 कंपोजिट है? नहीं, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। और हमें कॉन्जिक्यूटिव 7 कंपोजिट नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ही कॉन्जिक्यूटिव हमने कंपोजिट नंबर लिखे थे और छठा हमारा प्राइम नंबर आ गया था। इसका मतलब क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा। क्लियर? चलिए कुछ और ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 41 वाली लाइन की, तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ये तो हमारा प्राइम नंबर है। ये कंपोजिट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 43 भी आपका बीच में क्या आ गया, प्राइम नंबर। ये कंपोजिट, ये कंपोजिट, ये कंपोजिट, 47 ये आपका फिर से बीच में क्या आ गया, प्राइम नंबर। इसका मतलब इस वाली लाइन में भी आप नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको अलग अलग लाइंस को ट्राई करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम फिर अब बात करें 81 की, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 इसकी अगर हम बात करें तो 81 कंपोजिट है, ये कंपोजिट है। 83 हमारा प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? ये हमारा प्राइम नंबर बीच में आ गया। कंपोजिट, 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 फिर कंपोजिट। तो क्या यहाँ पे भी हमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए 88 कंपोजिट हो जाएगा, फिर 89, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, ये बीच में 89 आपका क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 91 की, हमें 7 नंबर एक साथ चाहिए कंपोजिट। ठीक है, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। देखिए 91 क्या है, हमारा कंपोजिट नंबर है। यस, ये 13 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है। ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि पीछे 2 आ रहा है। ये भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 3 से डिवाइड होता है। ये भी कंपोजिट है क्योंकि 2 की टेबल में आएगा। ये भी कंपोजिट है क्योंकि ये 5 की टेबल में आएगा। ये भी कंपोजिट है क्योंकि ये 2 और 3 दोनों की टेबल में आएगा। व्हाट अबाउट 97? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 97 को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 97 तो हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन तो यहाँ पे देखिए ये 6 तो हो गए हैं। अगर मैं इसके पहले का 90 ले लेती हूँ तो 90 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। तो क्या हमें कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स मिल गए? यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90 से लगाकर 96 तक सारे ही नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं और ये सब मतलब 7 भी हमें मिल गए हैं। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का हमारा हर आंसर होगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। क्लियर? चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम। ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सिर्फ सम ऑफ 2 करा था और यहाँ पे हमें 3 ऐसे नंबर निकालने हैं। ए है हमारा 21, बी है हमारा 31, सी है हमारा 53 और डी है हमारा 61। क्लियर? चलिए, सबसे पहले फिर से मैं प्राइम नंबर्स लिख लेती हूँ। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। फिर से मैंने यहाँ पे 50 तक के ऑड प्राइम नंबर्स लिख लिए। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि ऑड प्राइम मतलब होता है वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स भी हैं और ऑड भी हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने एक प्राइम नंबर 2 को नहीं लिखा है क्योंकि 2 एक इवन नंबर है। ठीक है, 2 एक इवन प्राइम है। तो ठीक है, चलिए अब सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन 21। 21 के लिए हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। इस प्रकार से ऐसे 3 नंबर निकालने हैं जो कि ऑड प्राइम भी हो और जिन्हें हम प्लस करें तो हमारा आंसर क्या मिल जाए? 21 मिल जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके लिए ले लेते हैं 3। 3 में से अगर मैं देखिए 3 हो गया, 3 में दूसरा मैं प्राइम नंबर ले लेती हूँ 5। तो 5 और 3 हमारा हो गया 8। तो 21 में से आप 8 को माइनस कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 13। इसका मतलब है कि 3, 5 और 13 को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे 21 मिल जाएगा और ये तीनों ही ऑड प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं बी पार्ट। देखिए, नेक्स्ट है हमारा 31। अगेन हमें ऐसे 3 नंबर्स निकालने हैं कि जिनको प्लस करने पे 31 आए और वो तीनों ऑड प्राइम नंबर्स भी हों। क्या हों? ऑड प्राइम नंबर्स भी हों। तो देखिए, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 3। देखिए 3 और अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5, तो 3 और 5 को प्लस करेंगे तो मिलेगा 8। 3 और 5 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 8।
8 को 31 में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 23। 23 भी हमारा एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब है कि 3 + 5 + 23 विल गिव अस 31। क्लियर? ये था हमारा बी वाले का आंसर। अब है हमारा सी, जो कि है 53। अगेन हमें 3 ऐसे नंबर निकालने हैं जिसको प्लस करने पे हमें क्या मिल जाए 53, और वो तीनों ही नंबर्स ऑड प्राइम भी हों। फिर से वही कुछ करते हैं। पहला नंबर हम ले लेते हैं 3, दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 5। 3 और 5 को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 8। 8 को हम 53 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 13 में से 8 हो जाएगा आपका 5 और 4 एज इट इज़, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 और 5 तो आपका ऑड है, लेकिन क्या 45 आपका ऑड नंबर है? नहीं, ये एक कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कुछ और लेने के लिए क्या करेंगे, अब हम 5 की जगह 7 ले लेते हैं। तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10। अब 10 में से 53 में से अब हम 10 माइनस कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 43। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 + 7 + 43 हमें 53 भी दे देगा, और तीनों ही हमारे क्या हैं, ऑड प्राइम नंबर्स भी हैं। इसका मतलब है कि 53 सी वाले का आंसर होगा 3 + 7 + 43। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है हमारा 61। अब हमें ऐसे 3 नंबर्स निकालने हैं जिनको प्लस करने पे हमारे पास 61 आ जाए। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर में वही ले लेती हूँ 3, सेकेंड नंबर भी मैं वही ले लेती हूँ 5। तो 3 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 8। अब हम 61 में से 8 को माइनस कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 11 - 8 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 53। तो चेक कीजिए कि क्या 53 एक ऑड प्राइम नंबर है या एक कंपोजिट नंबर है। 53 5 और 3 8, क्या 53 किसी की टेबल में आता है? नहीं, 53 किसी की टेबल में नहीं आता है। तो 53 को हम प्राइम नंबर बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 3 + 5 + 53। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। हमें 5 पेयर्स लिखनी है लेस देन 20, जो कि 20 से कम हो, हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। जिसको हम प्लस करें तो वो किससे डिविजिबल हो, वो डिविजिबल हो 5 से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम 20 से कम के सारे प्राइम नंबर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 2 भी लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ प्राइम नंबर दे रखा है, ऑड प्राइम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सो 2 3 5 7 11 13 17 और 19। यहाँ पे मैंने 20 से कम सारे प्राइम नंबर्स लिख लिए। ठीक है, अब हमें ऐसे प्राइम, जैसे कि फर्स्ट पेयर में लिखती हूँ 2 और 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम 2 और 3 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 5। और क्या 5 से डिविजिबल है? यस। तो एक पेयर हमारी हो जाएगी 2 और 3। जैसे कि अगर मैं ले लूँ 3 और 5, तो 3 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 8। लेकिन क्या 8 5 से डिविजिबल है? नहीं। इसका मतलब है कि 3 और 5 हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो एक पेयर हमें मिल गई है। ऐसे ही हमें 4 और पेयर्स निकालनी है। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं 3 और 7। अगर हम 3 और 7 को प्लस करते हैं तो हमें मिल जाएगा 10। और क्या 10 5 से डिविजिबल है? यस, 10 is divisible by 5. It will come
2 टाइम्स। इसका मतलब है दूसरी हमारी पेयर हो गई 3 and 7। चलिए और पेयर्स निकालते हैं। एक ये भी ले सकते हैं आप, 3 and 17। जब हम 3 और 17 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 20, और 20 डिविजिबल होता है 5 से 4 टाइम्स। ठीक है, तो हमारी थर्ड पेयर आ गई है 3 and 17। चलिए 2 पेयर्स हमें और निकालनी है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं 7 and 13। तो 7 और 13 को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे भी हमें मिलेगा 20, और 25 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो आपको दो को चेक कर करके देखना पड़ेगा कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब 11 और 5 को अगर हम लेंगे तो हमें आंसर 16 मिल जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। चलिए अब एक हम 11 और 19 ट्राई करते हैं। तो जब हम 11 और 19 को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 30, और 30 भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब है हमारी जो 5th पेयर है वो है 11 and 19। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 5 पेयर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पेयर है हमारा 2 and 3, सेकेंड पेयर है 3 and 7, थर्ड पेयर है 3 and 17, फोर्थ पेयर है 7 and 13, और 5th पेयर है 11 and 19। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 12 का A1 है अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, उस टाइप के नंबर को हम क्या बोलेंगे? तो उस टाइप के नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। और इसका जस्ट अपोजिट जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? तो उस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्लियर? चलिए बी वाला भी वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि अ नंबर which has more than 2 factors, which has more than 2 factors is called a। क्लियर? बी वाला जो पार्ट है वो ए वाले पार्ट का जस्ट अपोजिट है। जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, और जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर? चलिए सी पार्ट है 1 इज नाइदर डैश नॉर डैश। इसका मतलब है कि 1 ना तो ये है ना तो वो है। तो 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1 को ना ही हम प्राइम नंबर कंसिडर करते हैं, ना ही हम कंपोजिट नंबर कंसिडर करते हैं। क्योंकि 1 की ऐसा क्यों है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है जो कि है 1। तो क्या, और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है अ नंबर विच हैज़ 2 फैक्टर्स। इसका मतलब है ये प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि इसका तो सिर्फ एक फैक्टर है, और प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हैं, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। और कंपोजिट नंबर मतलब क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, लेकिन 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। इसलिए 1 ना तो एक प्राइम नंबर है ना एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा डी। The smallest prime number is। The smallest prime number is। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 2। क्लियर? अब इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर वो पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो आपका आंसर आ जाएगा 2। अगर वो पूछे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट क्या पूछे?
इवन प्राइम नंबर तब भी आपका आंसर आएगा 2। लेकिन अगर वो पूछे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तब हमारा आंसर आ जाएगा 3। क्योंकि देखिए 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, मतलब प्राइम नंबर चालू होते हैं 2 से, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 है। और अगर सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर की बात हो तो वो भी क्या है 2। लेकिन अगर हमसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, तो उस केस में हमारा आंसर होगा 3। क्लियर? चलिए फिर है ई है हमारा द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। अब डी वाले में हमें स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताना है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा होता है 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज। सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? ठीक है, तो सबसे छोटा इवन नंबर हमारा होता है 2। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी 2 है, और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या है? 3 है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और यहीं पे ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज 3.2।